हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। साल 2025 में मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, दिसंबर का महीना मार्गशीर्ष मास के अंत से जुड़ा होता है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब आएगी, 4 दिसंबर को है या 5 दिसंबर को, जानेंगे सही तिथि। और इस दिन आकाश में आखिरी सुपर मून भी दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा बहुत ही खास होती है और इस पूर्णिमा के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से और विशेष उपाय करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसे अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष मास को अगहन का महीना भी कहा जाता है। ये साल की बड़ी पूर्णिमा में से एक है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से, पूजा पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में मार्गशीर्ष माह पूर्णिमा की सही तिथि, पूजा और स्नान दान का समय, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे कि इस दिन आकाश में सुपर मून दिखाई देगा या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन चंद्रमा की सभी 16 कलाएं सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। हालांकि इस वर्ष पूर्णिमा पर भद्रा का साया भी रहेगा, इसलिए स्नान दान के शुभ मुहूर्त में विशेष ध्यान रखिएगा। इस दिन चंद्रदेव और लक्ष्मी विष्णु जी की संयुक्त पूजा करने से जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता का वास नहीं होता है और जीवन में सदैव खुशहाल बना रहता है, खुशहाली आती है। आइए जानते हैं दिसंबर माह में मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है और आखिरी सुपर मून कब दिखाई देगा। दोस्तों, साल 2025 में पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा का जो व्रत है 4 दिसंबर को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर को सुबह के 8:37 पर शुरू होगी और 5 दिसंबर को प्रातःकाल 4:43 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। हालांकि सूर्य की उदय तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 5 तारीख को होनी चाहिए, लेकिन जो पूर्णिमा का चांद है वो 4 दिसंबर को दिखाई देगा। इस वजह से मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 4 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम के 16:35 पर, यानी कि इस दिन आप चंद्रमा की पूजा 4:35 पर कर सकते हैं। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा सुबह के 10:53 से दोपहर के 1:29 तक के लिए शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा प्रातःकाल 11:50 से दोपहर के 12:32 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। इस दिन सुपर मून दिखाई देगा। सुपर मून का जो समय है, यानी कि जब चांद धरती के करीब होता है और आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, तो ऐसे में उस दिन सुपर मून माना जाता है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो 4 दिसंबर को दिखाई देगा इस साल, यानी कि आखिरी सुपर मून 4 दिसंबर को ही दिखाई देगा।
स्नान दान का शुभ मुहूर्त है 4 दिसंबर को सुबह 5:10 से 6:04 तक। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, पूर्णिमा को हिंदू धर्म में एक पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन स्नान दान, व्रत, पूजा अर्चना, दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी भक्त लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद आप अगर व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेकर पूजा की शुरुआत करें। यानी कि सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल, गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और श्री सूक्त का पाठ करें। फिर आरती करें, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें या सुने। फल, खीर, मिठाई का भोग लगाएं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस दिन सुबह 11:50 से दोपहर के 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यदि आप दोपहर के समय पूजा पाठ या कोई धार्मिक अनुष्ठान, हवन करना चाहते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। कहते हैं कि इस शुभ मुहूर्त में, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कार्य सफल होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। यदि आप दान करना चाहते हैं तो दान से जुड़े कार्य भी आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। फिर रात्रि में 11:45 से रात्रि के 12:39 के बीच में निश्चित काल की पूजा होती है। इस शुभ घड़ी में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। निश्चित काल में लक्ष्मी विष्णु के अलावा आप कुछ दिव्य उपाय या उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, इस दिन एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें तिल का तेल भरें और उस दीपक को सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें और इस दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान पुण्य जरूर करें। यानी कि अन्न, वस्त्र, धन का दान करना चाहिए। और अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।